जितने लोग आप सीखना चाहते हैं परमेश्वर को बोले जोर से हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अरे जितने भी उतने उपस्थिति में छुटकारे को महसूस कर रहे हैं बोले हालेलुया, आनंद को महसूस करने वाले बोले हालेलुया, छुटकारे को पाने वाले बोले हालेलुया। यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हालेलुया।
कम ऑन, थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा स्तुति हो, प्रभु को सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल देते हैं। आज हम विशेष वचन की ओर जा रहे हैं। जब आप सीख रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं, कुछ लोग से अगर सीखना चाहते हैं तो आप आज बड़ी आशा के साथ, बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आप सीखेंगे। किसी के सेवकाई में हमें देखते हैं यीशु मसीह वचन को सिखाता रहा, परमेश्वर के राज्य की प्रचार करता रहा और चंगाई छुटकारा देता रहा। पहला यीशु मसीह का पहला मकसद, यीशु मसीह हमेशा वचन को सिखाएं, उसके बाद प्रचार, उसके बाद चंगाई छुटकारा डिलीवरेंस। तो चंगाई छुटकारा डिलीवरेंस बाद में आता है, पहले आता है शिक्षा, पहले आती है वचन की शिक्षा। जब वचन को सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, और वचन को सीखेंगे नहीं, हर क्षेत्र में शिक्षा और सीखना जरूरी है, और शिक्षा सीखने के बाद उसको इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो याद रखिए आज हम उसको सीखने वाले हैं। दूसरा तिमोथी 4:1 से नीचे में कमान, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं, मैं तुझे आदेश देता हूं वचन का प्रचार। देखिए किसको स्मरण दिलाकर? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के पीछे हैं और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हम परमेश्वर पिता के बेटा बेटी हैं और यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए हैं। इसीलिए हमारा सब कुछ पिता है और हमारा यीशु मसीह उद्धार करता है। जन्मा शरीर पिता शरीर को जन्म देता है, आत्मिक पिता आत्मा में हमें जन्म दिया है। आमीन, हालेलुया। हम अगर शारीरिक पिता शरीर में जो जन्म दिया है उसको हम आदर करते हैं, जो आत्मा में हमें जन्म दिया है पवित्र आत्मा में, वो स्वर्गीय पिता को हम कितनी अधिक आदर करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारा जन्म केवल शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है, और आत्मा से हम जन्मे हैं क्योंकि हमारा पिता आत्मा है, हमारा परमेश्वर आत्मा है, और हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं क्योंकि वो ऐसी आराधकों को खोज रहा है। स्वर्गीय पिता स्वर्ग से भी उससे वो प्रार्थना करे, उसकी आराधना करे। स्वर्गीय पिता आत्मा में हमारे साथ विराजमान है क्योंकि हम आत्मा में जीते हैं, क्योंकि आत्मा से हम जन्म लिए हैं। बाइबल क्या कह रही है? और मैं तुझे कमांड देता हूं, आदेश देता हूं, और भी शुद्धि दिलाकर। किसकी शुद्धि दिलाकर दे रहा है वहां पर? और उसके राज्य, क्योंकि उसके राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं। अंधकार से हम ज्योति में, अंधकार के राज्य से निकालकर हमें अद्भुत ज्योति के राज्य में प्रवेश करा चुका है। जब मैं उसके राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ, परमेश्वर के राज्य में आ चुका हूँ, परमेश्वर ने मुझे राजा और पुरोहित बना दिया है, परमेश्वर ने मुझे राज्य में प्रवेश कर चुका है, तो इस राज्य की शुद्धि दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। परमेश्वर के राज्य को याद दिला रहा हूँ, शुद्धि दिला रहा हूँ परमेश्वर को, और उसके आगमन को भी याद दिला रहा हूँ कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। मैं उसको याद दिला रहा हूँ, सुन कर याद दिला रहा हूँ, याद करो यीशु मसीह आ रहा है बादलों पर, और उसके राज्य को, उसकी कलीसिया को, उसके किंगडम को, उसके पवित्र दुल्हन को यीशु मसीह बादलों में लेके जा रहा है। उसको याद दिलाकर कह रहा हूँ कि किसका प्रचार कर? वचन का प्रचार कर। मनुष्य का प्रचार मत कर, कथा कहानी को प्रचार मत कर, खुश कराने वाले और एंटरटेनमेंट की प्रचार मत कर, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर। वचन को सिखा, वचन से सिखा, वचन को लोग सीखे, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो, यीशु के आगमन के लिए तैयार हो, उसके राज्य में बढ़े, उसके राज्य में फूले फले, उसके राज्य में उन्नति करे, उसके किंगडम में बढ़े, उसके राज्य में बढ़े, उसके राज्य में आशीष पाए, उसके राज्य में शांति पाए। परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेल मिलाप, धार्मिकता और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के राज्य को समझे।
उसको उसकी प्रचार करके लोग जाने कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर के राज्य में बढ़े, परमेश्वर के राज्य में उन्नति करे, परमेश्वर के राज्य में भरपूरी है उसको अनुभव करे। जिस राज्य में परमेश्वर राजा है, यीशु राजा है, वो हम उसके प्रजा है। हमारा राजा मृत्यु से जय पाया है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए सब कुछ कर दिया है। उस राज्य में मैं जीता हूँ, ये समझकर जिए। हाँ, और आप कौन है इसको समझना पड़ेगा। हम साधारण लोग नहीं है, हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और आज परमेश्वर की इस आत्मा की शिक्षा को देखिए, वचन का प्रचार कर, परमेश्वर का वचन को आप सीख रहे हैं। कितने आप सीख रहे हैं परमेश्वर को? धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास इनहेरिटेंस है। अगले हफ्ते में अनुग्रह के बारे में मैंने कहा, अनुग्रह को मांगे। कितने लोगों ने अनुग्रह को मांगा घर जाके? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मांगा। यहाँ मैंने मांगा अनुग्रह को, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला अनुग्रह को मांग और अनुग्रह मैं दूंगा। अब परमेश्वर के एक दास ने कहा, परमेश्वर मुझे बुद्धि से भर दे, अनुग्रह से भर दे और मुझे अभिषेक से भर दे। गिव मी ओ लॉर्ड with the wisdom, give me O Lord with the favor, give me Lord the anointing of the Holy Spirit। और ये तीन चीजें आपके जीवन को सक्सेस, एक विक्टोरियस और बहुतायत की ओर लेके चलेगा। और ये परमेश्वर देता है, ये मनुष्य नहीं दे सकता है। नंबर 1, गिव मी ओ विस्डम। परमेश्वर मुझे, और प्रभु मुझे बुद्धि से भर दे। हे परमेश्वर मुझे अपने अनुग्रह से, कृपा से, फेवर से भर दे। हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य भर दे। और ये तीन चीजों से अगर आप मांगे और ये छह चीजें अगर परमेश्वर आपको दे दिया है, तब आप जीवन के साथ जिएंगे। आमीन, हालेलुया। एक फलदायक जीवन को जीने के लिए ये तीन चीजें परमेश्वर देना चाह रहा है। और उनमें से हमने पिछले संडे देखा अनुग्रह, ग्रेस और फेवर। वो अनुग्रह को मांगने के लिए परमेश्वर कहा, और परमेश्वर को अगर आप बोल मांगेंगे, वो अनुग्रह इतना देगा, सफिशिएंट देगा कि लोग भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपका काम करके देंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर का काम जब अनुग्रह आता है तो लोग हमारे लिए करके देंगे, लोग हमें पहचान लेंगे, लोग हमें जान लेंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह के जरिए उनका काम हमारे लिए हो जाएगा। आज आपको बुद्धि मिलने वाली है। बुद्धि मतलब आप बुद्धि मिलेंगे तो बाकी सब मिलने वाला है। हालेलुया। बुद्धि मिल गई तो सब मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह में अगर आपको बुद्धि मिल गई तो आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो पवित्र आत्मा का जो है बुद्धि का आत्मा है। और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का हम 6 पद और 5 अध्याय का 12 पद हम पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है खोलिए और वचन में पढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मनो क्या कर दिया, बंद किया हुआ मेघना खड़ा देखा, और उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी, और ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर की 7 आत्माएं जो पृथ्वी पर हमारे लिए दे दी गई, कलीसिया के लिए दे दी गई है। और उनमें से एक आत्मा हमारे लिए आज सीख रहे हैं, वो है बुद्धि की आत्मा। सब लोग यहाँ पर आप देखिए, सब लोग स्क्रीन में देखिए यहाँ पर, और सब लोग स्क्रीन में देखिए, और स्क्रीन में यहाँ देखिए। और स्पिरिट ऑफ विजडम, द स्पिरिट ऑफ विजडम आगे, अगर आत्मा का बुद्धि मिल गई, परमेश्वर की आत्मा का बुद्धि अगर मिल गई, विजडम है। विजडम जो है इन 7 आत्माओं से एक आत्मा का एक हालेलुया जो बुद्धि है, ये बुद्धि अगर आपको मिल गई है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, क्योंकि इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आप सीखना चाहते हैं तो ये आत्मा का बुद्धि अगर आपको मिल चुकी है या मिल गई है या इसको अगर आपने पा लिया है, तो आप एक सेवन का जीवन जिएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है,
यही 7 आत्माएं कलीसिया के लिए हमारे लिए भी दे दी गई है। इसीलिए बाइबल कहती है कि ये 7 आत्माएं जो हमारे लिए यीशु मसीह के मेमने के लहू के द्वारा खरीदे गए लोगों के लिए दे दी गई है। 5 अध्याय का 12 पर 5 अध्याय का 12 प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 12 और वे ऊंचे सबसे कहते थे। इसमें कौन कौन कह रहे हैं? इसमें प्राचीन कह रहे हैं, 24 प्राचीन हैं, बहुत ही अनगिनत स्वर्गदूत है और यहाँ पर और भी प्राणियां हैं और सब जो परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर कलीसिया है और पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग जो यीशु मसीह में सो गए हैं, पवित्र लोग जो यीशु मसीह में बलि चढ़ा दिए गए हैं, वो माटियर हो चुके हैं, और सारे लोग जो है वो इस परमेश्वर की उपस्थिति में ऊंचे शब्द से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, ऊंचे शब्द से कहते थे, बंद किया हुआ मेमना यीशु मसीह ही सामर्थ, यीशु मसीह ही धन, यीशु मसीह ही बुद्धि, यीशु मसीह ही शक्ति, यीशु मसीह ही आदर, यीशु मसीह ही महिमा, यीशु मसीह ही आशीष के योग्य है। आमीन, हालेलुया। Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. वो वध किया हुआ मेमना योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन के योग्य है, बुद्धि के योग्य है, शक्ति के योग्य है और ब्लेसिंग्स के योग्य है। आमीन। हम अगर यीशु मसीह में संगी वारिस है तो धरती पर ये सब कलीसिया के लिए दे दिया, क्योंकि ये 7 आत्माएं के द्वारा इस सबको धरती पर कलीसिया के लोगों के लिए अनुभव करने के लिए दे दिया है। और अगर यीशु मसीह इसका योग्य है, यीशु मसीह के बच्चे, यीशु मसीह में स्वर्गीय पिता के बच्चे हम हो गए हैं, तो हमें अगर 7 आत्माएं कलीसिया के लिए, मेरे लिए वो आत्माएं दे दिया गया, तो उन आत्माओं के द्वारा एक वहां पर दिया है विजडम, बुद्धि की आत्मा। और इस बुद्धि की आत्मा अगर हमारे जीवन में गया, इस बुद्धि को आपने अगर पा लिया, इस बुद्धि के अनुसार अगर आप बढ़ गए, तो आपका जीवन इस संसार में फल से भर जाएगा, फलदायक जीवन जिएंगे। आमीन। कौन इन आत्माओं की जरूरत पड़ेगी? आयसाया चैप्टर 11 1 और 2 को आप पढ़ेंगे। तब यीशु के ठूंठ में से डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है जो एक राजा और के बारे में कह रहा है। भविष्यवाणी यहाँ पर आयसाया के जरिए परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, मानव जाति के लिए कर रहा है कि एक राजा होगा और उसकी वहाँ से कुछ होने वाला है, और वहाँ जो है और वहाँ से डाली निकलने वाली, और ये डालियाँ जो है वो जो है कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। कमान। और उसके बाद क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा। नंबर 1 यहोवा का आत्मा, बुद्धि। नंबर 1 यहोवा का आत्मा, नंबर 2 बुद्धि का आत्मा, नंबर 3 समझ का आत्मा, नंबर 4 युक्ति की आत्मा, नंबर 5 पराक्रम की आत्मा, नंबर 6 ज्ञान की आत्मा, नंबर 7 यहोवा का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन, आमीन। इसलिए आत्मा का जो एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है आप सीख लीजिए। लूका समाचार 2 अध्याय का 40 और 52। The child grew and became strong in the spirit, filled with wisdom and the grace, favor and spiritual blessings of God was upon him. तो यहाँ देख सकते हैं यीशु मसीह कैसे बढ़ा? आत्मा में बलवंत होता गया। यीशु मसीह आत्मा में बलवंत होता गया, इसीलिए लिखा है चाइल्ड ग्रीव, बढ़ा, उस बच्चे बढ़ा। कैसे बढ़ा? बिकम स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट, आत्मा में बढ़ा, आत्मा में बढ़ा। और उसके बाद कैसे बढ़ा? अब बुद्धि में भर गए, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यीशु मसीह को अगर बुद्धि में बढ़ना है, बुद्धि में परिपूर्ण होना है, और जन्म लिया हुआ यीशु एक मनुष्य होने के नाते उस बुद्धि में बढ़ना है, उस बुद्धि को मांगना है, उस बुद्धि में अगर उन्नति करना है, तो आपको भी और मुझे भी चाहिए वो बुद्धि।
यीशु का अगर इस संसार में जीना है, सेवकाई करके अपने कार्य को पूरा करना है, मकसद को पूरा करना है जो परमेश्वर ने भेजा था यीशु को, अगर वो काम करना है तो यीशु के लिए भी बुद्धि में परिपूर्ण होने की जरूरत है। इसलिए वो बच्चा यीशु जो बालक था वो क्या करा, बढ़ा, आत्मा में बढ़ा, बी स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट। उसके बाद बुद्धि से बढ़ता गया, परिपूर्ण होता गया। उसके बाद अनुग्रह में भी वो बढ़ता। 52 का 52 और यीशु बुद्धि में बढ़ता गया, और यीशु बुद्धि में बढ़ता गया, और निर्दोष में बढ़ता गया, और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। किसमें बढ़ता गया? पहला चीज है बुद्धि में बढ़ता गया। आज हम बुद्धि में बढ़ते नहीं है। बुद्धि में मूर्ख लोग बुद्धि को नफरत करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और वचन और शिक्षा और चलना को नफरत करते हैं। लेकिन यीशु बढ़ता गया। अगर यीशु को अगर बढ़ना है विजडम में, बुद्धि में, तो आपको और मुझे भी बढ़ने की जरूरत है। संसार में चाहिए ऐसे ही कुछ संसार में ऐसे ही आज है, और जो है परेशानी से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ दुष्ट दुनिया को चला रहा है। सारे सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, सब उसके हाथ में सौंप दिया है। शैतान ने आज चला रहा है दुनिया को। अगर ऐसी सिस्टम्स के बीच में अगर हमको जीना है, चलना है, काम करना है, तो आपको बुद्धि में बढ़ना पड़ेगा। हमें मूर्खों के समान मत जिए, यीशु मसीह में बुद्धिमान बन जाए। बुद्धिमान की बातें करें, वचन की बातें करें, क्योंकि बाइबल कह रही है आपको इन ब्रॉड एंड फुल अंडरस्टैंडिंग, विजडम इन ब्रॉड एंड फुल अंडरस्टैंडिंग। जीसस increased in wisdom, in broad and full understanding, and in stature, and years, in favor with God and man. जब आप यीशु को जान लेंगे, जिस यीशु हमारे लिए सब कुछ किया, जो यीशु जैसे रहा, कैसे पढ़ा, कैसे जिया, कैसे चला, हम उसके बच्चे हैं। हम यीशु की अनुकरण करते हैं। यीशु के पीछे चलने वाले अभिषिक्त लोग, अभिषेक और लोगों को हम अनुकरण करते हैं। हम उस चीजों को ध्यान लगाते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको कैसे बढ़ाया, हम उससे लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर में हम एक बहुतायत का अच्छा जीवन जिए। हमारा बुद्धि को लगाकर इस संसार में हम मेहनत करें, जिए, चले, आगे बढ़े। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इतनी पवित्र आत्मा एक बुद्धि का आत्मा है। 7 आत्माओं को हमने देखा है। वो एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है, लेकिन उनमें से एक आत्मा बुद्धि। अगर वो बुद्धि की आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, वो पवित्र आत्मा कर रहा है, यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए, छुटकारा पाए हुए, खरीदे गए, लोगों से मोल लिए गए लोगों के जीवन में बुद्धि की आत्मा अगर है, तो वो कुछ करना चाहता है, उसको मौका देना शुरू करता है। इसलिए बाइबल कह रही है यहाँ पर, पहला कुरिन्थियों का 12 का 5 और 7 में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कर रही है? The manifestation of the Spirit is given to every man to profit with it. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom, and another the word of knowledge by the same Spirit. किंतु सब लाभ पहुंचाने के लिए, सबकी लाभ पहुंचाने के लिए हर एक आत्मा को बुद्धि प्रकाशन दिया जाता है, क्योंकि एक वो आत्मा का बुद्धि के द्वारा, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, पवित्र आत्मा के द्वारा ये बुद्धि की कमी के कारण जो है आज हम परमेश्वर के लिए अच्छे जीवन नहीं जी पाते। बुद्धि की आत्मा अगर आपको दे दिया गया, हर एक को दे दिया गया, यानी का सबके लिए दे दिया गया। जब आप यीशु मसीह में उद्धार पा गए, पवित्र आत्मा आ गया, तो बुद्धि आ गया, आपकी बुद्धि का आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, आप उसको ले नहीं पा रहे, आप उसको बोल नहीं पा रहे, आप उसको मौका नहीं दे पा रहे, आप उसको बोल नहीं रहे कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं इस बुद्धि से जीऊं। आप उसको पा नहीं पा रहे, उसको पाना है, उसको लेना है, उसको स्पिरिट ऑफ द वर्ड ऑफ विजडम, लिखा है बुद्धि, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। तो यहाँ पर स्पिरिट ऑफ द वर्ड ऑफ विजडम आपको मैनिफेस्टेशन करेगा। वो मैनिफेस्टेशन समय पर होता है, हर व्यक्ति के लिए दिया गया। वहाँ सबसे पहला लाइन में लिखा है इंग्लिश में, मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट इज गिवन टू एवरी मैन।
एवरी मैन, जो कोई पवित्र आत्मा में जन्म लिया है, हर विश्वासियों के लिए ये पवित्र आत्मा दी गई। पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन का गिफ्ट है। और पवित्र आत्मा का गिफ्ट जो है, एक गिफ्ट है, उनमें से वो है बुद्धि का आत्मा का बल। इसीलिए पौलुस कहता है एफिसियों 1:7 में क्या कहता है? इसीलिए पौलुस कहता है कलीसिया के लिए क्या कहता है 1:7 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी बुद्धि में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हमें देखिए वहां लिखा है इंग्लिश में, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and the spirit of revelation in the knowledge of Him। यीशु मसीह के पहचान में, यीशु मसीह के ज्ञान में, यीशु मसीह में हमें स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन हमें दे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। पौलुस कह रहा है प्रार्थना करें। 16 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पौलुस प्रार्थना करें। मैं घुटने टेक के आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, यीशु मसीह के पहचान में विश्वासी लोग बुद्धि की आत्मा से भर जाए और प्रकाशन की आत्मा से भर जाए। अगर आप बुद्धि की आत्मा से नहीं मांगेंगे कि वो आपके लिए काम नहीं करेगा। प्रार्थना आप क्या करते हैं? बुद्धि की आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। देखिए बुद्धि की आत्मा व्यवस्था विवरणी 34:9। देखिए कॉमन लीडरशिप के लिए, कॉमन लीडरशिप या जो है अगुवा होने के लिए, या आप परिवार के अगुवा हैं, परिवार को चला रहे हैं, कलीसिया को चलाना, परिवार को चलाना और आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए इस आत्मा की जरूरत है। नून के पुत्र योशु बुद्धिमान की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसको मानते थे। यहाँ पर लिखा है जोशुआ द सन ऑफ नून वाज फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ विजडम, फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ द विजडम। आप भर सकते हैं इसमें, फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ द विजडम, फुल हो सकते हैं। पवित्र आत्मा की, बुद्धि की आत्मा में आप भरपूर हो सकते हैं। आज आप बुद्धि की आत्मा से भरपूर होंगे, आपकी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा होगा और आप एक बहुत आशीषमय जीवन। और ये आत्मा, बुद्धि की आत्मा एक चीज के लिए दिया जाता है। एक बुद्धि की आत्मा जो है परिपूर्ण इसीलिए दिया जाता है, अपने फायदे के लिए आप जिएंगे और दूसरों की उन्नति के लिए भी आप जिएंगे। आमीन। आप अपने लिए भी ब्लेसिंग्स का कारण बनेंगे, आप दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग्स का कारण बनेंगे। ब्लेसिंग्स बुद्धि की आत्मा से परमेश्वर इसीलिए भरता है कि स्वार्थी जीवन के लिए नहीं, आपकी तो उन्नति होगा ही होगा, आप दूसरों की उन्नति के लिए भी आगे बढ़ेंगे। बुद्धि की आत्मा यही सिखाएगा। बुद्धि की आत्मा कभी स्वार्थी आत्मा नहीं है, सेल्फिश स्पिरिट नहीं है। बुद्धि की आत्मा दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों की ब्लेसिंग अपने लिए पहले, उसके बाद दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग्स को लाएगा। हमें याद रखिए, अगर आप बुद्धि की आत्मा से आप भर जाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदलेगा। कॉमन लीडरशिप के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए दी गई है। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय का हम पढ़ेंगे 3 पर लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, आपने मेरे से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम में ठहरा दें। Therefore, wherefore, brethren, look ye out among you the 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, and whom we may appoint over this business। हर कामों के लिए, हर चीजों के लिए और चाहिए। खाना बनाने के लिए, खाना बांटने के लिए, कलीसिया में उसके लिए भी बुद्धि चाहिए।
मूर्ख लोग हमेशा कलीसिया में फूट डालेंगे, लेकिन बुद्धिमान से बुद्धि व्यक्ति अगर बुद्धिमान से भरे हुए हैं, आपके खाना जब आप बांटेंगे, खाना जब आप बनाएंगे, खाना जब आप देंगे, कुछ भी आप करेंगे बुद्धिमानी के साथ करेंगे। आप कभी भी मूर्खों के समान नहीं करेंगे, ताकि लोगों के मन में जलन और ईर्ष्या और कपट और घमंड ना आए, परंतु लोगों के मन में आनंद आए, खुशी आए और भलाई हो। 3 क्वालिफिकेशन यहाँ दिया है, 3 क्वालिफिकेशन चाहिए किसके लिए? खाना बांटने के लिए, खाना खाने के लिए, उस बिजनेस के लिए, उस काम के लिए 3 क्वालिफिकेशन। पहला क्वालिफिकेशन क्या है मालूम है? सुनाम प्रूफ, विदाउट रिपोर्ट, ऑनेस्ट रिपोर्ट। ये नहीं बोला जी अरे वो तो ऐसा है, ऐसा ऐसा करता है, कोई कभी उसको उंगली ना करने पाए, नहीं ऐसा उन्होंने नहीं करता। और ये अगर बोले तो वो ऐसा करता, नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, नहीं करता, ऐसा व्यक्ति वो नहीं है। बोलने वाला होना चाहिए इधर, हाँ यार वो तो ऐसे ही, अरे वो तो है, अरे वो तो ऐसे। लोग दोष लगाने वाला, एक ऑनेस्ट रिपोर्ट, कोई नहीं बोलना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा गलत काम करता है। ये नहीं बोला जी ये व्यक्ति जो चुराता है, वो खाना चुराता है, वो जो है सब्जी चुराता है, ये व्यक्ति जो है क्या करता है, कटोरा चुराता है, ये व्यक्ति गिलास चुराता है, ये व्यक्ति सॉन्ग बुक चुराता है, ये व्यक्ति ये चुराता है। कोई नहीं बोलना चाहिए, एक ऑनेस्ट व्यक्ति होनी चाहिए। फिर जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ होनी चाहिए। और क्या लिखा है? बुद्धि से भरा हुआ होनी चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न, ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर यूज करना चाहता है, हमें इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं तो जिंदगी में आप इस्तेमाल नहीं होंगे, परमेश्वर कभी नहीं करेगा, परमेश्वर काट देगा। आपको कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो रुक जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। इन लोगों को चुना गया, इन लोगों ने परमेश्वर का आत्मा से, पवित्र आत्मा कभी भी पार्शियलिटी की आत्मा नहीं है, फेवरेटिज्म की आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है जो ऐसा काम करेगा। पवित्र आत्मा हमेशा वो जो है विजडम का आत्मा है, अंडरस्टैंडिंग का आत्मा है, वो विजडम का आत्मा है, अंडरस्टैंडिंग है, वो जो बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, भाई की आत्मा, प्रभु का आत्मा, वो सारी वो जो है काउंसलिंग की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, वो आत्मा को परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहिए। वो आत्मा से अगर आप बढ़ गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सीख रहे हैं तो बोले हाथ उठाकर हालेलुया। इतने आप सीख रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। ये वचन से सुनने से। और यहाँ पर लिखा है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। आमीन। चलिए सब मिलकर पढ़े इसको, हमारे लिए घोषणा है। तू अपनी आज्ञाओं के वचन के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान करता है। आमीन। आप शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे, वचन के द्वारा हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपनी सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान चितौनियों पर लगा है। मैं पुर्नियों से भी अधिक समझदार हूँ। हालेलुया। मैं पुर्नियों से भी अधिक समझदार हूँ। देखिए एल्डर्स से भी ज्यादा समझदार बन जाएंगे, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़ा हुआ हूँ। क्यों आप समझदार हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन के उपदेशों को आप पकड़ कर चल रहे हैं। इसीलिए शत्रुओं से भी ज्यादा बुद्धिमान, शिक्षकों से भी अधिक समझ, और आप जो है पुर्नियों से भी अधिक समझदार है। उसके वचन हमें बुद्धिमान बना देता है। उसके वचन आपके शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान बना देगा।
और उसका वचन जो है आपको पुरनियों से भी अधिक समझदार, उसका वचन जो है आपके शिक्षकों से भी अधिक समझदार और बुद्धिमान और समझदार बना देगा। गुड अंडरस्टैंडिंग और गुड विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग आपको भर देगा परमेश्वर, बुद्धि से और समझ से आपको भर देगा। जब आप उस आत्मा से भर जाएंगे, जब इस वचन को अपने जीवन में लेकर, अपने हृदय में लेकर चल रहे हैं, जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, याद रखिए ये आपके जीवन को बढ़ाएगा, ये आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन को उन्नति की ओर लेके जाएगा। एक्सेल योर लाइफ, एक्सेल योर मिनिस्ट्री, एक्सेल योर फैमिली और एडवांस योर फैमिली, एडवांस योर जीवन। शत्रु आपको रोकेगा, आप उससे निकलकर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान हो चुके हैं। तो परमेश्वर का वचन आपको इतना बुद्धिमान बना देगा, इतना आपको आगे निकाल देगा कि जो शत्रु भी देखते हुए और जो है परेशान होते रहेंगे, आप अटके नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 104 का 24 क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, ओ लॉर्ड हाउ मेनी फोल्ड आर दाई वर्ड्स, in wisdom hast thou made them all, the earth is full of the riches, the earth is full of the riches। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया। पढ़िए, सब मिलकर पढ़िए, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। हालेलुया। पृथ्वी को कौन बनाया? संपत्ति को कौन बनाया? क्या लिखा है? हम संपत्ति के लिए भाग रहे हैं, संपत्ति के लिए भाग रहे हैं, ओ पैसे के लिए भाग रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये सारी धन संपत्ति पृथ्वी से भरने वाला मैं ही हूँ, और मैं ही देने वाला हूँ, और मैं ही करने वाला हूँ। विश्वास बस करना। भाग रहे हैं, पैसे के लिए, शांति नहीं है, खा नहीं पा रहे हैं, ये है वो है। व्हाट इज दिस लाइफ? ऐसा जिंदगी परमेश्वर, जिंदगी परमेश्वर हमें शांति का जीवन, अनुग्रह का जीवन, आशीष का जीवन, सामर्थ्य जीवन, भरपूरी का जीवन। परमेश्वर धरती पर आप एंजॉय करेंगे, परमेश्वर के लाइफ यीशु मसीह में एंजॉय करेंगे। परमेश्वर उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर आपको बुद्धि दिया, बुद्धि की आत्मा दिया। बुद्धि की आत्मा को अगर आप समझ गए, उस बुद्धि को समझ गए, तो आपका जीवन धन्य होगा, आशीषित होगा। तो मेरे प्यारो, आज ये परमेश्वर आपको अगर बुद्धि दे दिया है, बुद्धि अगर आप इस्तेमाल करें, बुद्धि कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आपको समझ में नहीं। जैसे हमने पढ़ा, अनुग्रह आपको विस्मित कर देगा। अनुग्रह आपके जीवन में आ गया तो आप चमत्कार ही देखते रहेंगे, और बुद्धि आपके जीवन में अगर काम कर गया तो आप उन्नति कैसे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा, और आप देखेंगे कि मैं उन्नति करते जा रहा हूँ। हमें आपके समझ से बाहर का मिनिस्ट्री या कोई भी चीज है, आपका पैसे, कमाई, धन, परिवार, सब एक अद्भुत जीवन के ऊपर। लेकिन परमेश्वर कलीसिया के लिए यही तो किया। कलीसिया मैनीफोल्ड आज ये विजडम से भरा हुआ है। एफिसियों 3 का 10 ताकि तब आप कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा? कलीसिया कौन है? हम हैं। कलीसिया कौन है? यीशु के लहू से खरीदे गए लोग। हम सब यीशु के लहू से खरीदे गए। यीशु मसीह में स्वर्गीय बेटा बेटी, स्वर्गीय संतान, उसके देह और उसके दुल्हन में शामिल, और हम कलीसिया है। कलीसिया के द्वारा, हमारे द्वारा, हम कलीसिया के द्वारा परमेश्वर विभिन्न प्रकार का ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान लिखा है लेकिन बुद्धि है, वो विभिन्न प्रकार का बुद्धि उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आमीन, आमीन। परमेश्वर डिस्प्ले करना चाहता है, कलीसिया के जरिए परमेश्वर डिस्प्ले करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि कलीसिया मैनीफोल्ड ब्लेसिंग से भरा हुआ है। मैनीफोल्ड
विजडम से कलीसिया भरी हुई है। ये संसार के लोग जाने कि कलीसिया को परमेश्वर मैनीफोल्ड विजडम से भर दिया है और परमेश्वर डिस्प्ले करना चाहता है। परमेश्वर का इंटेंशन है, परमेश्वर का उद्देश्य है, कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना है कि मैं कलीसिया को और ये अंधकार के जगत में एक अद्भुत ज्योति के समान मैं प्रकाशमान होने के लिए कलीसिया इस संसार में काम करे। मैं कलीसिया डिस्प्ले करना चाहता, मैनीफोल्ड विजडम। कहां पर? प्रिंसिपलिटीज एंड पावर्स इन हेवनली प्लेसेस माइट बी नोन, जान ले वो लोग बाय द चर्च, कलीसिया के द्वारा। द मैनीफोल्ड विजडम ऑफ गॉड, द मैनीफोल्ड विजडम ऑफ गॉड। व्हाट इज विजडम? बुद्धि क्या है? क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ हैविंग नॉलेज एंड गुड जजमेंट। बुद्धि ये है कि आपके अनुभव, आपके अच्छे अनुभव, अच्छी ज्ञान, अच्छी गुणवत्ता को दिखाता है। ये लिटरल डेफिनेशन, ये हमारा डेफिनेशन नहीं है, ये संसार का डेफिनेशन है। बुद्धि क्या है? इट इज द एबिलिटी, ये एबिलिटी है, एबिलिटी टू यूज नॉलेज, एबिलिटी टू यूज नॉलेज। इसका मतलब है आज ये है एक क्षमता है, एक एबिलिटी है कि आप ज्ञान को कैसे उपयोग करते हैं, ज्ञान मिला है उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा था कि एक बच्ची या हमारे बच्चे और पढ़ाई किए और कल एग्जाम लिखने गए, एग्जाम पेपर लिखने का टाइम में जितना भी पढ़ाई किए थे उसको 3 घंटे में लिख नहीं पाए। उनको सब पता है कि जो है मैं सब जानता है क्योंकि मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, वो किया है, उसको नॉलेज है, उसको ज्ञान है, वो पढ़ाई से मिला है। लेकिन जब वो पेपर देखा, क्वेश्चन देखा, वो ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है, ज्ञान को जो पढ़ा है लिखा है, कैसे मुझे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्वेश्चन को मुझे कैसे और जो है मुझे पेपर में लिखना है, पेपर में लिख के उसको प्रैक्टिकली देना है, वो बुद्धि है। एबिलिटी टू यूज योर नॉलेज। ज्ञान बहुत मिल सकता है लेकिन यूज करना, लाइफ में कैसे भी यूज करूं। मुझे पास जो वचन है लेकिन उस वचन को मेरे जीने के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे सोच के लिए, मेरे जीवन के लिए मैं इस वचन को कैसे मैं इस्तेमाल करूंगा, वो है परमेश्वर का बुद्धि। आज बहुत लोग नहीं जानते बुद्धि इसी को कहते हैं। बुद्धि हमेशा आपको क्या करेगा, आपको उस रिसोर्स को जो आपको मिला है, जो आपके पास है, वो चीजें हैं, उसको सही तरीके से आपकी उन्नति और दूसरे की भलाई के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आपको बुद्धि सिखाएगा। प्रकार का विजडम है, 4 प्रकार का बाइबल कहती है 4 प्रकार का बुद्धि है, 4 प्रकार का बुद्धि। क्या 4 प्रकार का बुद्धि है? कम ऑन, मैं जल्दी से जा रहा हूँ। पहला बुद्धि क्या है? earthly wisdom, संसार की बुद्धि। दूसरी क्या है? सेंसुअल विजडम, उसको बोलते हैं कामुकता, काम से जुड़ी हुई बुद्धि। तीसरा है डेविलिश विजडम, वो है शैतान की बुद्धि, चौथा है गॉडली बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि। बाइबल कहती है 13 पद से अगर नीचे में आप पढ़ेंगे तो बाइबल में साफ याकूब में लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। Who is a wise man and endued with knowledge? Who is a wise man who endured with knowledge among you? Let him sow out of the good conversation. ये प्रैक्टिकल है, बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड कन्वर्सेशन, अच्छे चाल चलन, ये कन्वर्सेशन इज वर्क विथ मीकनेस ऑफ विजडम। विथ मीकनेस ऑफ विजडम, विथ मीकनेस ऑफ विजडम। कम ऑन, आगे। पर यदि तुम अपने आप ने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना झूठ बोलना। If you have bitter envies and strife in your hearts, glory not, lie not against the truth.
सत्य के विरुद्ध में ना बोलना और सत्य के विरुद्ध में घमंड नहीं करना। तुम्हारे मन में अगर कड़वी डाह है और विरोध है तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में ना बोलना ना करना, वो आपके लिए डेंजर है, खतरनाक है। याकूब 3:15, ये ज्ञान वही नहीं, ये बुद्धि वही नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक। नंबर 1 संसारिक, नंबर 2 शारीरिक, नंबर 3 शैतानी है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सीख रहे हैं, आपने सीखा? हेलो, सीख रहे हैं? नंबर 1 संसार की बुद्धि, नंबर 2 शारीरिक बुद्धि, नंबर 3 शैतानी बुद्धि। तो आप सोच रहे हैं कि ये कैसा है? नंबर 1 संसार की बुद्धि, earthly wisdom, संसार की बुद्धि यही है, ये प्राकृतिक बुद्धि है, व्यवहारिक। जो संसार के लोग में संसारिक प्राकृतिक भला बुरे को पहचानना। संसार के लोग भी भला बुरा पहचानते हैं, गलत और सही को पहचानते हैं, गलत और सही को पहचानते हैं। नेचुरल विजडम, कॉमन सेंस इसको कहते हैं, कॉमन सेंस। इस संसार की बुद्धि है। दूसरा है, मैं जल्दी जा रहा हूं, दूसरा है शारीरिक बुद्धि। ये है शारीरिक बुद्धि है, इससे इसमें फिलोसॉफीज आता है, इसके पढ़ने लिखने से, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से एक दूसरा आता है, वो है शारीरिक, इसको बोलते हैं सेंसुअल विजडम। अर्थली भले बुरे ज्ञान का समझ मिलेगा, या हर व्यक्ति के पास मिलेगा। केवल मूर्ख या एक जो है मैडमैन या पागल नहीं समझता है कि अच्छा भला बुरा है। दुनिया के सब लोगों के पास भी कॉमन सेंस है, और ये बुद्धि जो मिला है ये संसार की है, और ये कॉमन सेंस में लोग चलते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये दुनिया वाले भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। दूसरा है सेंसुअल मतलब शारीरिक, ये एक्सपेरिमेंट से होता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, एजुकेशन एक्सपेरिमेंट, फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बुद्धि आपको मिल सकता है, वो है शारीरिक, जो एजुकेशन में या साइंटिफिक में या एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलती है, या ये मिला है। तीसरा है डेविलिश में शैतानी विजडम है। शैतानी विजडम ये है, ये थोड़ा हायर लेवल ऑफ विजडम है, ये दोनों से थोड़ा हायर लेवल है, हायर लेवल का विजडम है, क्योंकि इसमें डेविल है, इसमें शैतान का जो है थॉट्स आता है, शैतान से जुड़ी हुई कुछ विचार आते हैं, शैतान से जुड़ी हुई कुछ ज्ञान आते हैं, और इस शैतान से जुड़ी हुई कुछ विचार और थॉट्स और जो बुद्धि को लगाते हैं, ये जादू टोना, आर्कोलॉजिस्ट या आर्कोलॉजिस्ट बोलता हूँ, क्या है वो, जो ग्रह नक्षत्रों को देख के जो बोलते हैं, जो पाम हाथ को देख के जो बोलते हैं, जो सारी चीजें जो इकट्ठे वो डेविलिश है, वो जो है जाते हैं ना, चलो उसके पास भविष्य वो हमें बताएगा, चलो उसको हम पहले वो बताएगा। इनके पास डेविलिश ये शैतानी वाला है। और विश्वासी बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, और जो है अब पिछले दिनों में एक सिस्टर से मिले थे, कैथलिक सिस्टर से, वो बोलती है अरे मेरे बेटा को लाल जादू कर दिए थे, काला जादू कर दिए थे। मैंने तो बड़ा हंसी आ रहा था, क्योंकि वो कैथलिक लोग क्या करते हैं, वो लाल जादू काला जादू पर विश्वास करते हैं। कोई बोल दिया आपके बेटे को काला जादू लाल जादू हो गया, तो वो लोग विश्वास, क्योंकि वो इस ज्ञान में इस बुद्धि को समझते हैं। डेविलिश यीशु मसीह में नया जन्म लिया। अब समझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है शैतानी बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय की भावना, जो दुष्ट आत्मा के साथ आपकी आज संबंध, आपकी बिरादरी से आउटसोर्स की जाती आदि निर्णय, जो प्राकृतिक मनुष्य की तुलना से अधिक है, ये दोनों आज है तुलना से कहीं अधिक काम करता है, वो है डेविलिश सिस्टम, शैतानी सिस्टम, शैतान का जो लोग इस संसार है। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि समझिए आपके पास और मेरे पास कौन सी बुद्धि है, और ये 4 प्रकार का बुद्धि बस बाइबल बता रहा है। और देखिए इसलिए कहा दुष्ट आत्माओं के साथ आपकी बिरादरी, आपकी संगति, आपकी वाचा के माध्यम से आउटसोर्स किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ूंगा, दिस काइंड्स ऑफ डेविलिश सिस्टम comes through alliance
आपकी अलायंस, योर फर्टिलिटी एंड कॉवर्नेंस विद डेमोनिक स्पिरिट। बुद्धि के प्रकार आपके गठबंधन, आपके भाईचारे और दुष्ट आत्मा के साथ लगाव और वाचा के माध्यम से आता है। ये है वाचा बांधते हैं, ये बुद्धि वाचा बांधते हैं। मुर्गे का लहू से वाचा बांधेंगे और अंडा से, नींबू मिर्ची से, और क्या बोलते, बकरे का लहू, और वो एक वाचा बांधते हैं दुष्ट आत्मा से, और एक बुद्धि प्राप्त होती है, और उस बुद्धि को आगे दूसरों तक पहुंचा। ये है डेविल सिस्टम, ये शैतानी सिस्टम। लास्ट वन जो हमारे लिए कहा गया है, बाइबल पढ़ेंगे 16 पर, याकूब 3:16। क्योंकि जहां डहा है, जहां विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। मेरे प्यारो, ये तीन जो है क्या है, अर्थली, सेंसुअल एंड डेविलिश। संस्कार, संसारिक और शारीरिक, और क्या है, और शैतान की बुद्धि क्या करता है, हमेशा डहा लाएगा, विरोध लाएगा, ईर्ष्या लाएगा, घमंड लाएगा, लड़ाई लाएगा, झगड़ा लड़ेगा, बखेड़ा खड़ा करेगा, सारे प्रकार के दुष्कर्म खड़ा करेगा, ऐसी बुद्धि। और जो परिवार में सब हो रहा है, वो परिवार परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि के द्वारा नहीं चल रहा है, वो कैसे वो जो है वो संसार की बुद्धि के द्वारा चल रहा है, और ये सारी बुद्धि। तो याद रखिए, आज जो है ये बुद्धि, आज जो है, लेकिन और एक बुद्धि को हम देखते हैं जो परमेश्वर का बुद्धि है, जो नेक्स्ट पद कहता है। पर जो ज्ञान, जो बुद्धि ऊपर से आता है, वो पहले क्या होता है, वो पवित्र होता है, वो मिलनसार है, वो कोमल है, वो मृदु भाव है, वो दया है, वो अच्छे फलों से लगा हुआ है, और पक्षपात और कपट रहित, पक्षपात नहीं है और कपट रहित भी है। The wisdom that is from above, that is called godly wisdom। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई बुद्धि क्या करेगा, वो पहले तो पवित्र है, फिर तो शांति है, पीसेबल है, फिर तो जो नम्र है, मिलनसार है, फिर तो है और जो इंटीग्रिटी है, कोमल है, फिर तो मृदु भाव है, फुल्लबशी है, और गुड फ्रूट से, अच्छे फल से लदा हुआ है, और ये विदाउट पार्शियलिटी एंड विदाउट हिपोक्रेसी। बुद्धि क्या करता है, हमेशा पवित्रता, हमेशा मिलनसार, हमेशा कोमलता, हमेशा मृदु भाव, हमेशा दया, हमेशा अच्छे फल से, और ये अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए ब्लेसिंग, अपने लिए, दूसरों के लिए आशीष, अपने लिए, दूसरों के लिए काम करना। ये है गॉडली विजडम, नो सेल्फिश विजडम। आपने फायदे के लिए नहीं सोचेगा। ये विजडम परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। ये विजडम को अगर आपने सीख लिया, इस विजडम को अगर आपने जीवन में लागू कर दिया, तो आप आशीष से भर जाएंगे। हमें हमेशा ये बुद्धि जो है, ये स्वर्गीय बुद्धि जो है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो बुद्धि हमें दिया जाता है, ये हमेशा आपको उन्नति, एडवांसमेंट करेगा। इसलिए कहा जाता है विजडम रिलेटेड टू एडवांसमेंट। हमेशा ये बुद्धि और संबंधित रखता है ग्रोथ के साथ, एडवांसमेंट के साथ, उन्नति के साथ, भलाई के साथ और अच्छाई के साथ, आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी के साथ, आपके जीवन में हर परिस्थिति में ये बुद्धि आपको बढ़ाएगा। हमें ये बुद्धि कैसे पा सकते हैं? ये बुद्धि हर व्यक्ति के जीवन में खड़ी रहता है। इसलिए बाइबल के ये बुद्धि को पाना है तो कठिन परिस्थिति से परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दास कहता है, मैंने पढ़ा था वो आज ये बुद्धि, अगर परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह के नीचे आप कठिन परिस्थिति से पा सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं, आप उस बुद्धि को जो है अनुभव कर सकते हैं। जब आप परिस्थिति कठिन नाना प्रकार की परीक्षाओं में और कई प्रकार की परीक्षाओं में जब आप पथ गुजर रहा है, आप गुजर रहे हैं, तब आप धीरज के साथ, विश्वास के साथ, आनंद में यीशु की आनंद को अनुभव करते हुए आप अगर यीशु में बढ़ रहे हैं, तो ये बुद्धि में आप बढ़ेंगे। ये ऐसे मिलता नहीं, इसके लिए दुख दर्द सहने पड़ते। ये बुद्धि के लिए बाइबल कहती है दर्द,
इसीलिए ये बुद्धि हर एक व्यक्ति, एक परमेश्वर के दास के जीवन में भी घटी हो सकता है, एक पॉलिटिशियन के जीवन में भी घटी हो सकता है। ये बुद्धि जो है एक विश्वासियों को भी घटी हो सकता है। ये बुद्धि की घटी किसी के जीवन में भी हो सकता है। इसीलिए जेम्स कहता है, अगर तुम्हारे जीवन में बुद्धि की घटी है तो फिर परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर बिना उलाना, बिना रोके टोके उदारता से तुम्हें ये बुद्धि से भर देगा। मांगना सीखे। जेम्स चैप्टर 1:5। हर व्यक्ति को लैक ऑफ विजडम है, इसीलिए कहा इफ एनीबॉडी लैक ऑफ विजडम, हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति चाहिए। मुझे, मैं भी प्रार्थना, इसलिए तो मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ रोज, प्रभु मुझे बुद्धि की आत्मा से भर दे, मुझे बुद्धि से भर दे, क्योंकि मेरे पास बुद्धि की कमी है। सुलेमान राजा प्रार्थना करता है, परमेश्वर ने कहा, पहला राजाओं के बसे 3 अध्याय में लिखा है, सुलेमान राजा ने प्रार्थना, परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, सुलेमान राजा को कहा, सुलेमान राजा जो है मैं तुझे क्या देना चाहता हूं, मांग। तो क्या चाहता है, मांग। सुलेमान ने परमेश्वर कहा, परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ से भर दे, ये बुद्धि से भर दे और उस समझ से भर दे, ताकि मैं लोगों का न्याय कर सकूं, ताकि मैं लोगों को सही मार्ग दिखा सकूं। मुझे परमेश्वर ने उसे कहा, तूने जो धन नहीं मांगा, तूने जो जीवन नहीं मांगा, तूने जो राज नहीं मांगा, तूने जो ये नहीं मांगा, तूने जो स्वार्थी चीजें नहीं मांगा, तूने जो अपने फायदे के लिए नहीं मांगा, तूने जो बुद्धि मांगा है, इसलिए सारी चीजें तेरे लिए हो जाएगा। लैक ऑफ विजडम, किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, मनुष्य से मांगे। अरे प्रभु के दास मुझे दे दे, बुद्धि दे दे, प्रभु के दास नहीं दे सकता है। हम वी आर द केयरटेकर, सोर्स इज द गॉड। परमेश्वर सोर्स है, बुद्धि का सोर्स है परमेश्वर। आप कोई व्यक्ति आपको बुद्धि नहीं दे सकता है, एक ही है, वो परमेश्वर है, उसके वचन में दे दिया है। इस वचन को जब आप एक्सट्रावेट करेंगे, खोदेंगे, इस वचन से आपको बुद्धि प्राप्त होगी। आमीन। मेरे बाइबल कहती है बुद्धि कहां से मिलेगी? नीति वचन कहता है, नीति वचन समय नहीं है, नीति वचन कहता है बुद्धि आप पा सकते हैं। नीति वचन 3 और नीति वचन 8, ये दोनों अध्याय में बुद्धि के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत ही आज ये अद्भुत लगा मुझे। बुद्धि के द्वारा राजा शासन करता है, बुद्धि के द्वारा जो राजा घोषणा करता है, डिग्री घोषणा करता है, बुद्धि के द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, बुद्धि के द्वारा वो सब कुछ स्थापित हो जाता है। अगर